नमस्ते। आइए हम सभी आज के ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज के ध्यान का विषय है ट्रांस मेडिटेशन। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको पूरे ध्यान के दौरान सोना नहीं है। जागृत अवस्था में रहकर सारे लेवल्स को फॉलो करना है। चलिए हम इस ध्यान की शुरुआत करेंगे। अपनी चटाई में पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथ शरीर से 4 से 6 इंच की दूरी पर। हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ। चेहरा आसमान की तरफ। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। ध्यान का पहला चरण। पहले चरण में अवयव ध्यान, बॉडी रिलैक्सेशन। पूरे शरीर को नीचे से शांत करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके दाहिने पैर के अंगूठे को देखें, उसे ढीला छोड़ें। दाहिने पैर की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 उंगलियां शिथिल करें। दाहिने पैर का पंजा, पंजे के ऊपर का भाग और तल भाग शिथिल छोड़ दें। दाहिने पैर का एंकल रिलैक्स छोड़ें। दाहिने पैर का काफ मसल, उसके ऊपर का शिन बोन शिथिल करें। दाहिने पैर का घुटना, घुटने के नीचे का भाग, मांसल भाग जो है वो, उसे शिथिल करें। दाहिने पैर की थाई, जंघा, जंघा का जोड़, हिप जॉइंट शिथिल करें। राइट साइड की हिप मसल लूज कर दें। अब आपका पूरा ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ। लेफ्ट लेग का अंगूठा ढीला छोड़ दें। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 उंगलियां शिथिल करें। लेफ्ट लेग के पैर का पंजा, पंजे के ऊपर का भाग और तल भाग शिथिल करें। लेफ्ट लेग का एंकल, काफ मसल और काफ मसल के ऊपर शिन बोन, उसे भी शिथिल करें। लेफ्ट लेग का नी बैक मसल लूज कर दें। लेफ्ट थाई, लेफ्ट हिप जॉइंट ढीला छोड़ दें। लेफ्ट साइड की हिप मसल भी शिथिल करें। अब आपका ध्यान पूरी पीठ की तरफ। पीठ का सबसे नीचे का हिस्सा, लोअर बैक लूज करें। मिडिल बैक ढीली छोड़ें। अपर बैक भी शिथिल करें। पूरी पीठ को ढीली छोड़ने के बाद सिर का जो पीछे का हिस्सा जमीन में टच है, उसे भी लूज करें। अब ध्यान आपके दोनों हाथों की तरफ।
पहले राइट हैंड, दाहिना हाथ, उसका अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां शिथिल करें। राइट हैंड की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कंधे का जोड़, कोहनी और कलाई के बीच का हाथ का पोर्शन, फोर आर्म, कोहनी और कंधे के जोड़ के बीच का भाग, अपर आर्म, इसे भी शिथिल कर दें। अब ध्यान लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां शिथिल। लेफ्ट हैंड की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कंधे का जोड़, कोहनी और कलाई के बीच का फोर आर्म, कंधे के जोड़ और कलाई के कंधे के जोड़ और कोहनी के बीच का भाग, अपर आर्म शिथिल। अब पूरा ध्यान आपके चेहरे की तरफ, आपके माथे को ढीला छोड़ दें। माथे पे देखो तो थोड़ी सी शिकन है क्या, उसे शिथिल कर दो। आपके दोनों आईब्राउज ढीले करें। दोनों आंखें थोड़ी खुली थोड़ी बंद। नोस्ट्रल रिलैक्स करें। आपके दोनों गाल ढीले छोड़ दें। दोनों लिप्स, टीथ, टंग, दोनों कान, चिन लूज करें। अब ध्यान आपके चेस्ट की तरफ, आपका हार्ट, लंग्स, रिब केज, उनके बारीक बारीक आगे और पीछे के जोड़ भी ढीले छोड़ दें। आपकी नाभि, पेट का दायां बायां भाग, लोअर बैली और यूरिन मोशन का पार्ट भी शिथिल करें। अब आपका पूरा शरीर स्थिर हो चुका है। अब आप जहां लेटे हैं, आप ये ध्यान दें कि आपकी स्थूल शरीर, आपकी फिजिकल बॉडी वहीं रह जाए और आपका सूक्ष्म शरीर जिसमें आपकी 5 कर्मेंद्रियों की शक्ति है, 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति है, आपका मन, अहंकार, चित्त, इन सभी को ले करके आपका एक सूक्ष्म शरीर, जो आप इमेजिन करें कि शरीर तो है लेकिन आप उसे टच या फील नहीं कर सकते, ऐसे शरीर के साथ आप उठकर खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे आप वहाँ से एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा अथाह समुद्र है। समुद्र के पास जब आप जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कंपाउंड वॉल है, ऊंची, उसके उस पार में समुद्र है। समुद्र को देखने के लिए आपको थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा, जिसके लिए आप देखें कि एक सीढ़ी है जिसमें 12 से 15 स्टेप्स है ऊपर चढ़ने के लिए, और वही सीढ़ी समुद्र के नीचे तल भाग तक उतरती है। अब आप सीढ़ी पर एक एक स्टेप करके चढ़ते जा रहे हो।
चढ़ते चढ़ते आप सीढ़ी के टॉप पर जाकर खड़े हो जाते हो। वहां से आप समुद्र को देख रहे हो। समुद्र में बहुत तेज लहरें उठ रही हैं। वो लहरें दूर से टकराती हुई आपकी तरफ आ रही हैं। एक एक लहर का टकराव कंपाउंड वॉल से होता हुआ आपके ऊपर भी आ रहा है और आप उस पानी से भीग भी रहे हो। आप देख रहे हो लहरें बहुत अशांत हैं। लगातार लहरों का उठना शुरू है। ये जो आप लहरें देख पा रहे हो, यह आपकी जागृत अवस्था है, आपके मन की जागृत अवस्था। इस अवस्था को आप अगर देखेंगे तो इस अवस्था में आप जागे हुए हो, सारे क्रियाकलाप करते रहते हो, मन आपका लगातार चलता रहता है, शरीर आपका चलता रहता है, सोच विचार आपके चलते रहते हैं, मन में उथल पुथल आपके चलती रहती है। समुद्र के सबसे ऊपर का जो भाग है वह आपके मन की जागृत अवस्था है। अब आप धीरे धीरे समुद्र की तरफ सीढ़ी में उतर रहे हो। जब समुद्र की पहली लेवल को आप पार कर जाते हो तो आप समुद्र के बीच में पहुंच रहे हो। बीच में जाकर के आप खड़े हो जाते हो और थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे की तरफ जब देखते हो तो समुद्र के ऊपर की अशांति आपको साफ दिखाई दे रही है और समुद्र के नीचे की पीस शांति भी आपको दिखाई दे रही है। समुद्र के ऊपर लहरें ही उठती जा रही हैं और नीचे पानी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। पानी एकदम स्थिर है, शांत है। ये जो बीच में आप पहुंचे हो, ये आपके मन की दूसरी अवस्था है, स्वप्नावस्था। जब आप रात को सोते हो तो आप कभी गहरी नींद में जाते हो तो कभी सपने में देखते हो। कभी आप अच्छे से सो जाते हो, कभी आप तुरंत सपने में घबरा कर उठ जाते हो। इसी प्रकार जब आप जगे हुए होते हो तभी भी ऐसा एक समय आता है आप खूब खुश होते हो, पल में ही आप दुखी हो जाते हो। जिस प्रकार समुद्र ऊपर अशांत नीचे शांत है, वैसे ही आपका मन कभी अशांत और कभी शांत होता रहता है। अब आप सीढ़ी से धीरे धीरे समुद्र के नीचे तल भाग में जा रहे हो। आप समुद्र के सबसे नीचे पहुंच चुके हो। नीचे जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़े बड़े पत्थर, रेत, सीपियां, शंख, समुद्र में उगने वाले प्लांट्स, पौधे, छोटे छोटे, बड़े बड़ी मछलियां, जितने भी जीव जंतु समुद्र के अंदर रहते हैं वो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ में आप चारों तरफ जब देख रहे हो तो पानी का कहीं कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। आपको एक पानी का साउंड भी सुनाई दे रहा है। आप ध्यान पूर्वक सुने तो चारों तरफ आपको ओम की वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। ओम की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है कि पानी में उस वाइब्रेशन से हल्की हल्की सी
कंपन हो रही है, उस कंपन के साथ में आपका शरीर भी वाइब्रेट हो रहा है। आप थोड़ा सा इस कंपन को ओम मंत्रा के वाइब्रेशन के साथ महसूस करें। ओम अक्षर का वाइब्रेशन आपके चारों तरफ समुद्र के साथ साथ आपके शरीर में भी कंपन पैदा कर रहा है। इस वाइब्रेशंस के कारण आपके एक एक सेल वाइब्रेट हो रहे हैं। आपका मन आनंदित हो गया है। आपको चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति दिखाई दे रही है। सारी दुनिया से परे एक आप अलग ही आनंद की दुनिया में आनंद का अनुभव ले रहे हैं। इस आनंद को समेटकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ, हैप्पीनेस के साथ अब आप फिर से वापस आने के लिए तैयार हो जाएं। आपने सीढ़ी जो देखी हुई है जिससे आप उतरे हैं, उसी सीढ़ी के पास चले जाएं। एक एक स्टेप करके फिर से चढ़ना शुरू करें।
अब सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते आप समुद्र के बीच में आ गए हैं। अब आप फिर से बीच में खड़े होकर समुद्र के ऊपर और नीचे देखते हैं तो आपको कहीं कोई अशांति दिखाई नहीं दे रही है। उस अशांति में भी आप आनंद का ही अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन आनंदित हो चुका है। अब धीरे धीरे आप समुद्र के ऊपरी भाग पर आ चुके हैं। अब आप सीढ़ी पर फिर से टॉप पर चढ़ जाते हैं। वहां से एक बार समुद्र को फिर से देखते हैं। अब वो लहरें उड़ती हुई आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे रही हैं। उसमें आपको उन लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा है जो आपने नीचे ओम के वाइब्रेशन के साथ अनुभव किया था। वही वाइब्रेशंस आप ऊपर भी देख पा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे एक एक स्टेप सीढ़ी नीचे उतरना शुरू करें। अब आप सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं। वहां से आप अपने स्थूल शरीर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। एक बार अपने स्थूल शरीर को देखते हैं। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, जो सुख का अनुभव आपने मुझे समुद्र के अंदर दिया, वही सुख के अनुभव के साथ मैं फिर से इस शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अपना आशीष मेरे इस स्थूल शरीर पर बनाए रखें। यह प्रार्थना करते हुए आप फिर से अपनी फिजिकल बॉडी में प्रवेश कर जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने हाथ, पैर, पीठ, पेट, चेहरा, हिप्स, पूरे शरीर में हल्का हल्का सा हलचल पैदा कर दें। थोड़ी सी मूवमेंट करें। दोनों पैरों को हिलाएं। दोनों हाथों को हिला लें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। किसी भी एक तरफ करवट लें। हाथों का सहारा लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। दोनों हथेलियों को रगड़ें। अच्छे से रब करें। हाथों में मिली हीट, एनर्जी, ऊर्जा पहले अपने आँखों पर रखें, फिर पूरे चेहरे पर। उसी एनर्जी को आपके पूरे शरीर में स्प्रेड कर दें। फिर से हाथों को नमस्कार करें। हम एक साथ 3 बार ओम चैंट करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें। सांस लें।
आप सभी को प्रणाम। हरिओम। यह ध्यान करने के बाद आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस नीचे मैसेज में भेज दें। अगर आपको यह ध्यान अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इसी प्रकार के और ध्यान के वीडियोस बनाकर अलग अलग प्रकार के आपके साथ शेयर कर सकूं और आप इनका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार। हरिओम।